नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भक्ति की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई न कोई रोजगार करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हमें संसार में सफल जीवन जीने के लिए आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। वैसे तो संसार में सभी जीवों को परमात्मा द्वारा या प्रकृति द्वारा आत्मशक्ति प्राप्त है और उसी आत्मशक्ति के द्वारा जीव जीता है, परंतु कुछ लोग अपने पाप कर्मों से इस आत्मशक्ति को गंवा देते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ अपने शुभ कर्मों से इसे बढ़ा भी लेते हैं। दोस्तों, इस आत्मशक्ति को बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है प्रभु की भक्ति। हमारे संत कहते हैं, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। दोस्तों, इस संसार में चाहे कोई कितना ही धनवान हो या फिर कोई कितना ही बलवान हो या कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, प्रभु की कृपा बिना सभी अधूरे हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, मोहि समुजाय कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति कहूँ जेहि दाया। एक बार प्रभु श्री राम सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तो उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल भाव में कहा, हे देव, आप चराचर जगत के स्वामी हो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हे नाथ, मुझे आप अपनी उस भक्ति के बारे में बताइए जिससे आप अपने भक्त पर विशेष कृपा करते हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, थोरे मह सब कथा बुझाई, सुनहु तात मन मति चितलाई, कहूँ जिहि द्रवऊ बेगी भाई, सोई मम भगति भगत सुखदाई। यानी प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे भ्राता सुनो, ये कोई कथा नहीं है, इसे मैं तुम्हें केवल 2 शब्दों में बता रहा हूँ। तुम इसे अपनी मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो। जिससे मैं जल्दी ही द्रवित हो जाता हूँ, वह मेरी भक्ति ही है जो भक्तों को सुख देने वाली है। और इसके आगे कहते हैं, सोई स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि सो संत होई अनुकूला। हे भ्राता, भक्ति स्वतंत्र है, इसे किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है और सारा ज्ञान विज्ञान तो इसके अधीन है। भक्ति तो शुरू से ही अनंत सुखों को देने वाली है, परंतु यह संतों के साथ से ही प्राप्त होती है। प्रभु इसके आगे कहते हैं, भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु श्री राम भक्ति के कुछ लक्षण बता रहे हैं जो इस प्रकार से हैं। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। तो सबसे पहला लक्षण ये है कि उसे गुरु के प्रति प्रेम हो जाता है। दूसरा, वह अपना हर कर्म वेदों के अनुसार करता है और इन सब का फल ये होता है कि उसे प्रभु की भक्ति से लगाव बढ़ने लगता है। इसके आगे प्रभु कह रहे हैं, संत चरण सज्जन अति प्रेमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि जान करहु दृढ़ सेवा। इसका अर्थ है, हे भ्राता, जिसे संतों से प्रेम होता है और जो अपने मन वचन कर्म से दृढ़ होता है और जो मुझे ही अपना गुरु, माता पिता और भाई बंधु सब कुछ जानकर मेरी सेवा करता है। इसके आगे प्रभु कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद नयन बहे जल नीरा, काम क्रोध मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं, मेरा गुणगान करते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाता है यानी शिथिल हो जाता है और आंखें सजल हो जाती हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी कोई चीज नहीं है, तो मैं निरंतर उसी के बस में रहता हूँ। दोस्तों, अब आप स्वयं विचार कीजिए, भगवान भी जिसके बस में रहते हैं तो ऐसी भक्ति कौन नहीं करना चाहेगा।
परंतु हमारे समाज में तो भक्ति का रूप ही कुछ और देखने को मिलता है। लोग दिखावा कुछ और करते हैं, होते कुछ और हैं, जबकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, सरल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब यदि आपने असल में सुख पाना है तो इसके लिए स्वयं के अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। जिसने अपना अंतःकरण साफ कर लिया तो समझ लो उसने परमात्मा को पा लिया। यही इस वीडियो का सार है। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और जो इस वीडियो में नए जुड़े हैं वो हमारे ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।